नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। उत्तर प्रदेश में आज दो ही नेता ग्राउंड पर एक्शन में नजर आए, एक योगी आदित्यनाथ और दूसरे असदुद्दीन ओवैसी। आपने सुना होगा कि चुनाव आने पर नेता ओवर टाइम करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में योगी के विरोधी आज संडे की छुट्टी मनाते रहे। जनता से मिलने की बजाय वो सोशल मीडिया से काम चलाते रहे। विरोधियों के उलट योगी आदित्यनाथ न सिर्फ मैदान में है बल्कि जबरदस्त एक्शन में भी है। योगी ने आज भस्मासुरों की पहचान बताई और उनको लास्ट वार्निंग दे दी। ओवैसी योगी को रोकने के लिए मुसलमानों का मोर्चा बना रहे हैं, मगर क्या योगी को रोकना ओवैसी के लिए पॉसिबल है? इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश के हर सियासी सवाल का जवाब है। यूपी में योगी के तमाम विरोधी आज अचानक एग्जामिनी बन गए और योगी बन गए एग्जामिनर। विरोधियों ने परीक्षा कैसे दी और योगी ने उनकी परीक्षा कैसे ली, चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं। यूपी टीटी परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो 2554 एग्जाम सेंटर से करीब 21 लाख परीक्षार्थियों को वापस लौटना पड़ा। गाजियाबाद से गोरखपुर तक और काशी से झांसी तक एग्जाम सेंटर से निकले परीक्षार्थियों की इन तस्वीरों को देखकर योगी विरोधियों की बाँछें खिल गईं। चुनाव से पहले पेपर लीक की खबर पूरे उत्तर प्रदेश के लिए बैड न्यूज की तरह आई, लेकिन पॉलिटिक्स में पेपर लीक भी योगी के राजनीतिक दुश्मनों को गुड न्यूज की तरह लगी। अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी वाड्रा और मायावती ने पेपर लीक को मुद्दा बनाकर योगी पर हमला बोल दिया। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने पेपर लीक की खबर के साथ अपना सियासी नारा चिपका दिया। प्रियंका गांधी वाड्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी चिपकाया और पेपर लीक को भ्रष्टाचार से जोड़कर नई कहानी बना दी। बीएसपी सुप्रीमो मायावती थोड़ी देर से जागी, मगर जागते ही उन्होंने भी योगी सरकार पर हल्ला बोल दिया। विपक्ष ने टीटी परीक्षा रद्द होने पर फुल पॉलिटिकल प्लान बनाया, मगर योगी आदित्यनाथ के टाइमली एक्शन ने उनके प्लान पर बुलडोजर चला दिया। जिन लोगों ने ये शरारत की है वे भी सुन लें, उनके खिलाफ गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज हो रहा है और उनकी संपत्ति को जब्त कराने और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत उनको सबको निरुद्ध करने जा रहे हैं। 23 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और शेष लोगों की गिरफ्तारी चल रही है, और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। टीटी पेपर लीक मामले में योगी सरकार ने जैसा एक्शन लिया, ऐसा पहले कभी नहीं लिया गया। पेपर लीक करने के आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट और एनएसए लगाया गया है। खुद मुख्यमंत्री ने शपथ ली है कि मुजरिम चाहे कोई भी हो, चाहे कितना भी बड़ा माफिया क्यों न हो, उस पर बुलडोजर चलना तय है। यूपी पुलिस की एटीएस और एसटीएफ ने क्विक रिस्पांस किया। धड़ाधड़ छापे मारे गए, मोबाइल सर्विलांस डिप्लॉय किया गया। खुद एडीजी ने मीडिया के सामने आकर पेपर लीक की साजिश का ब्यौरा दिया। लखनऊ से 4, शामली से 3, अयोध्या से 2, कौशाम्बी से 1 और प्रयागराज से 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से कुछ फोटोकॉपी पेपर्स के मिले थे, जिनको हम लोगों ने शासन के साथ शेयर किया और ये बात प्रकाश में आई कि ये प्रश्न पत्र वही हैं जो कि परीक्षाओं में आने वाले हैं। तत्काल शासन स्तर से इस पे निर्णय लिया गया कि जो शुचिता और पारदर्शिता का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने के अंदर दोबारा पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने का ऑर्डर दिया है। टीटी परीक्षा के लिए दोबारा न फॉर्म भरना होगा, न फीस देनी होगी। परीक्षा वक्त से होगी और रिजल्ट भी वक्त से ही आएगा। ये कमिटमेंट योगी आदित्यनाथ का है। बीटीसी टीटी का टेस्ट था, एक गिरोह कहीं से उसने एक पेपर लीक किया। हमने कहा पूरे पेपर को अभी निरस्त करो,
पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लो, उन सभी बच्चों को सकुशल उनके घरों तक पहुंचाओ। 1 महीने के अंदर पारदर्शी तरीके से फिर से परीक्षा आयोजित करो। किसी भी बच्चे से कोई शुल्क अतिरिक्त नहीं लेंगे, उनके आने जाने की फ्री में व्यवस्था देंगे, या उन बच्चों का जो आई कार्ड होगा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसेज में फ्री में आने जाने की जो सुविधा उसके माध्यम से उन बच्चों को प्राप्त होगी। संडे के दिन अखिलेश यादव ने छुट्टी मनाई। आज वो ग्राउंड पर नहीं उतरे, बस ट्विटर पर चिड़िया उड़ाते रहे। मायावती के लिए भी मैदान में आने का मुहूर्त अभी नहीं निकला है। बुंदेलखंड के महोबा में रैली करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा भी अभी आराम फरमा रही हैं। विरोधियों के उलट योगी आदित्यनाथ मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देवरिया में 200 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ, गोरखपुर में सांसद खेल स्पर्धा का समापन, गोरखपुर में ही 316 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। चुनाव से पहले योगी 24/7 काम में लगे हैं। योगी की एनर्जी को मैच करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM के लीडर असदुद्दीन ओवैसी यूपी के मुसलमानों को पतंग के नीचे लाने के लिए तूफानी दौरे कर रहे हैं। आज मौका TET पेपर लीक का है, इसलिए बलरामपुर में ओवैसी ने अपनी तकरीर वहीं से शुरू की। आज टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट था, TET टेस्ट था। 18 लाख बच्चे और बच्चियां उस इम्तिहान की तैयारी कर रहे थे। 28 लाख एक रात पहले यानी कल रात अपने सेंटर पर जाकर कड़कड़ाती सर्दी में सेंटर के बाहर लेटकर बैठे थे रात भर। मगर जब सुबह इम्तिहान हाल में गए तो मालूम हुआ कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में TET का पेपर लीक हो गया। इम्तिहान का पेपर बाबा लीक हो गया और वो बच्चे जो महीनों से तैयारी कर रहे थे गरीब परिवार के, उनसे कहा गया कि अब दोबारा आइंदा महीने इम्तिहान होगा। बीजेपी वालों, तुम एक इम्तिहान का पेपर नहीं बचा सकते, तुम उत्तर प्रदेश के गरीब को क्या बचाओगे? एक इम्तिहान का पेपर बीजेपी नहीं बचा पाई, वो भी लीक हो गया। बाबा, ये ठोक दो की पॉलिसी में पेपर कैसा लीक हो गया? ओवैसी सपा, बसपा और कांग्रेस की सेकुलर सियासत की पोल खोलने के मिशन पर है। वो मुसलमानों को तथाकथित सेकुलर पार्टियों के खिलाफ भी भड़काते हैं और योगी के खिलाफ भी उकसाते हैं। जज्बाती तकरीर करने में ओवैसी का कोई सानी नहीं। वो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ बोलते हैं, मगर उनके हर लफ्ज से ऐसा लगता है मानो धीरे धीरे नश्तर चुभोया जा रहा हो। मुसलमानों को खास तौर से ये कहा जाता है कि सेकुलरिज्म को बचाना है, सेकुलरिज्म को बचाना है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ भारत के मुसलमानों की जिम्मेदारी है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हिंदुओं की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना 9% यादवों की नहीं है? 9% यादव है और 2-2 मर्तबा उनका मुख्यमंत्री बन जाता है। क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे दलित भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सेकुलरिज्म को बचाना हमारे OBC भाइयों की जिम्मेदारी नहीं है? क्यों नहीं ये सब लोग मिलकर इनसे कहते हैं कि सेकुलरिज्म को बचाओ, मगर सेकुलरिज्म को बचाना सिर्फ मुसलमानों के गले में जिम्मेदारी डाल दी जाती है। हमारे गले में सांप डाल दिया जाता है और हम इस सांप से बचाने की अपने आप को कोशिश करते हैं। ये सांप हमको ही डसता है, उनको नहीं डसता। हम बर्बाद होकर रह गए। 60 साल भारत के मुसलमानों ने सेकुलरिज्म के नाम पर इन तमाम नाम निहाल सेकुलर पार्टियों को वोट दिया। बताओ क्या हासिल किया आपने? बताओ मुसलमानों, बताओ आपने क्या हासिल किया? ओवैसी ने यूपी के बलरामपुर में जलसा किया। इसी बलरामपुर के देवी पाटन मंदिर में एक दिन पहले योगी आदित्यनाथ ने पूजा की थी। नेपाल से लगता ये सरहदी इलाका गन्ने की खेती और चीनी मिलों के लिए मशहूर है। आबादी में हिंदू और मुसलमानों का हिस्सा 60 और 40 का है। बलरामपुर मुसलमान बहुल इलाका माना जाता है। इसके बावजूद 2017 के चुनाव में बीजेपी ने यहाँ की 4 सीटों पर क्लीन स्वीप किया था। 17 में मुसलमान वोट बटे थे, 22 में ओवैसी उनको जोड़ने में लगे हैं। आपको इस तरह के
जरूरत है। आपको कोई कव्वाली पार्टी में कोई हारमोनियम बजाने वाले की जरूरत नहीं है आपको। अगर ये पार्टी के जीत भी जाते तो क्या करते? आपने देखा कभी कव्वाली को? एक थाली मारने वाला होता है, एक तबलची होता है, हारमोनियम बजाता है, एक राग खींचता है। एक अब आगे इलेक्शन आ गया तो पूरी कव्वाली पार्टी आ गई मंजलिस के खिलाफ। एक हारमोनियम बजा रहा है, एक राग बजा रहा है, एक तबलची है। अरे तुम जो काम कर रहे हो, मैं मंजलिस के मुखालिफिन से कह रहा हूं, अरे तुम तो उस तवायफ से भी बदतर हो। कम से कम वो अपना पेट काटने के लिए करके तुम तो कौम का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहे हो। ओवैसी 100 मुस्लिम बहुल सीटों पर एक एक मुस्लिम वोट गिन रहे हैं तो योगी पूरे उत्तर प्रदेश में हिंदू वोटों को एकजुट करने के मिशन पर हैं। योगी के एक हाथ में विकास का नारा है और दूसरे हाथ में हिंदुत्व का भगवा झंडा। ये विकास इसलिए हो रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये योजनाओं का लाभ इसलिए मिल रहा है क्योंकि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और बिना भेदभाव के मिल रहा है। बिना भेदभाव के योजनाओं का लाभ मिल रहा है। इसमें कोई न जाति का भेद है, न मत का, न मजहब का, न क्षेत्र का, न भाषा का। एक ही भाव है, सबका साथ और सबके विकास का। एक तरफ सबके साथ और सबके विकास का और दूसरी तरफ आस्था के सम्मान का भी भाव है। आस्था का सम्मान। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं और अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर भी बन रहा है। क्या ये राम मंदिर कांग्रेस का बना पाती? क्या मोहन जी बना पाती? क्या बबुआ बनाते? उनका हिम्मत ही नहीं था। आज भी वे कहीं मंदिर में जाते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि जाएं का न जाएं। यूपी के चुनाव में योगी आदित्यनाथ 7 घेरों में सुरक्षित हैं। पहला घेरा विकास का, दूसरा घेरा लॉ एंड ऑर्डर का, तीसरा घेरा सख्त प्रशासक की इमेज का, चौथा घेरा ओबीसी समीकरण का, पांचवा घेरा दलित वोटों का, छठा घेरा महिला वोटों का और सातवां घेरा हिंदुत्व का। योगी को हराने के लिए विरोधियों को 7 घेरे तोड़ने होंगे, जो मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। जो वोटर सड़क बिजली पानी के मुद्दे पर नहीं फंसता, वो नौकरी के मुद्दे पर फंसता है। मोदी ओबीसी के सबसे बड़े नेता हैं और मोदी का आशीर्वाद योगी के साथ है। दलित सुरक्षित सीटों पर बीजेपी यूपी की नंबर 1 पार्टी है। महिलाएं मोदी की साइलेंट वोटर हैं और यूपी में हिंदुत्व के सबसे बड़े आइकन खुद योगी आदित्यनाथ हैं। भाइयों बहनों, ये माफियाओं पर बुलडोजर चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? लेकिन कुछ दलों को बुरा लग रहा है। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा, ये सब लोग विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब माफियाओं पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। क्या कार्रवाई होनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। और इन भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा। अखिलेश यादव छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन करके योगी को हराने की सोचते हैं, लेकिन वीकेंड पर छुट्टी मनाने चले जाते हैं। भाई राहुल की तरह बहन प्रियंका गांधी वाड्रा भी ट्विटर पर चिड़िया उड़ाती हैं। नीति आयोग की नेशनल एमपीआई रिपोर्ट दिखाकर प्रियंका यूपी को गरीब बताती है। बहराइच, श्रावस्ती और बलरामपुर में 70% से अधिक आबादी गरीबी रेखा से नीचे है। प्रियंका ये नहीं बताती कि यूपी में सबसे अधिक उन्हीं की पार्टी का राज रहा है और दिल्ली की सबसे बड़ी गद्दी पर भी सबसे ज्यादा उनके परिवार का ही सदस्य बैठा है। प्रियंका कम से कम अपने शब्दों में एक मर्यादा रखती है। यूपी कांग्रेस तो मर्यादा की वो सीमा भी लांघ जाती है। योगी को ऐसे व्यंग भरे शब्दों से नहीं हराया जा सकता। विरोधी जितनी जल्दी से समझ लें, यूपी चुनाव में उनकी संभावनाओं के द्वार उतनी जल्दी खुल सकते हैं। अभी तो विरोधियों के लिए दरवाजा बंद ही दिख रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।